प्रवास में रहने वाले हमारे झारखंड वासी, उन सभी से मेरा अनुनय विनम्र प्रार्थना है, विनम्र अपील है कि अगर संभव है तो आप लोग झारखंड आकर इस मतदान में भाग लेने का कार्य करेंगे। चूँकि माहौल भी है और गांव में चर्चा भी है कि बहुत सारे युवा झारखंड आ भी रहे हैं। वो होली, दीपावली, ईद, करम, सोहराय इत्यादि पर्व त्यौहार के अवसर पर भी नहीं आ पाते थे, लेकिन सुन रहे हैं कि जब से इस आंदोलन का असर हुआ है और नई भावी पीढ़ी पर वे कहीं ना कहीं उम्मीद जता रहे हैं और प्रवासी बंधुगण लोकसभा चुनाव में और विधानसभा में तो खैर अभी समय है, तो लोकसभा चुनाव में अपना वोट करने के लिए आ रहे हैं। ये हमारे लिए गौरव का विषय है, ये हमारे लिए गर्व का विषय है और हमारे लिए सकारात्मक विषय है। तो आप सभी का आभार और पुनः रिपीट करेंगे, जितने भी हमारे प्रवासी बंधुगण हैं, अभिभावक हैं, मित्र, हित, कुटुंबजन हैं, अगर संभव है तो आप कृपया करके लोग अपना जहाँ भी आपका क्षेत्र है वहाँ आने का कष्ट करें। संजय दा, अच्छी बात है। दारादा, हमारा क्या होगा नहीं होगा, जीत हार, चलिए आप अपना ध्यान दें, बेहतर होगी, आपसे आग्रह है। और भीमसेन दा सऊदी अरब से जुड़े हैं और जहाँ तक अकाउंट का सवाल है, अकाउंट नंबर हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से डाल दिया गया है, QR कोड भी डाल दिया गया है। और जो भी चूँकि जाहिर सी बात है चुनाव में खर्च हैं, हालांकि लोग इलीगल खर्च करते हैं, वोटर्स को खरीदने कार्य करते हैं, उन चीज़ों पर हम लोग व्यस्त नहीं होंगे, लेकिन जो लीगल खर्च हैं जैसे बैनर, पोस्टर तथा अन्य जो खर्च हैं उनको तो वहन करना होगा। और इसके लिए तमाम जितने भी हमारे शुभचिंतक हैं उनसे प्रार्थना होगी कि जो QR कोड जारी किया गया है उसमें 10, 20, 50, 100, 500 जो भी सहयोग बनता है आप कृपया सहयोग, आर्थिक सहयोग करेंगे ताकि लोकसभा को हम लोग मजबूती के साथ लड़ सकें। तो पुनः दोहराना चाहेंगे, 13 तारीख को शायद हमारा लोकसभा चुनाव सिंहभूम में वोटिंग है और वहाँ श्रीमान दामोदर सिंह हासदा जी प्रत्याशी हैं और हम चाहेंगे कि कृपया करके आप उन्हें भारी मतों से विजय बनाएं। और बिल्कुल दिनेश दा, सत्य है कि वोट छूटना नहीं चाहिए और हम लोग प्रयास करेंगे। तो निश्चय ही अगर आप संभव हैं और पॉसिबिलिटी बन रही है तो आप लोग आने का कष्ट करेंगे। और साथ ही साथ जो भी हमारे प्रवासी भाई बंधुगण हैं, आप जो QR कोड जारी हुआ है, आपका आशीर्वाद बने, आपका प्रेम मिले, हम लोग इस अभिलाषा में हैं। और इसके बाद इस लाइव के माध्यम से हमारा यह भी संदेश रहेगा कि हम लोग मजबूती के साथ गिरिडीह लोकसभा चुनाव को फतेह करने की दिशा में बढ़ रहे हैं। और खासकर जनता से हमारा आग्रह होगा कि आज कहीं ना कहीं आपकी आवश्यकता है और आपने इसी लोकसभा से कभी औरंगाबाद तो कभी अन्य प्रदेशों को लोगों को भारी मतों से जिताने का कार्य किया, लेकिन आज आपका घर का बेटा आपके अधिकारों के लड़ाई के बीच खड़ा है। और आप देख सकते हैं इससे पहले भी चुनाव हुए हैं और आने वाले दिनों में भी चुनाव होंगे, लेकिन जो साजिशें हमारे साथ रची जा रही हैं शायद ही किसी प्रत्याशी के साथ इस प्रकार की साजिशों का सामना करना पड़ा होगा। केस मुकदमे तो अलग विषय हैं, लेकिन आपको जानकारी मिला होगा कि हमारे नाम से भी 2-3 प्रत्याशियों ने पर्चा खरीदा था, बाकायदा भरा भी था, लेकिन शायद रिजेक्शन हो गया, कुछ त्रुटि। तो आखिर इतनी साजिशें क्यों? हम तो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, और जब प्रत्याशियों को पूछा जाता है कि जयराम महतो कितना असर करेंगे तो बोलते हैं नहीं, कोई फैक्टर नहीं है। तो यह फैक्टर नहीं है तो इतना प्रत्याशी हमारे नाम से पर्चा काहे भर रहे हैं? और सबको मालूम है जब वो प्रत्याशी अपना इंटरव्यू देंगे और जब उनसे पूछा जाएगा वो खुद आपकी पोल खोलेंगे कि उनको क्या लोभ दिया गया है, क्या लालच दिया गया है। बताइए, उस शख्स को ये नहीं मालूम कि वो विधानसभा का चुनाव लड़ रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ रहा है। उसको ये भी नहीं मालूम कि वो किसी पार्टी से लड़ रहा है कि इंडिपेंडेंट लड़ रहा है।